Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama
Hare Rama
Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Rama,
मुझे दो ऐसा वरदान मुझे तो ऐसा वरदान करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा करता रहूं गुणगान मुझे तो ऐसा वरदान तेरा नाम ही जपते जपते तेरा नाम ही जपते जपते इस तन से निकले बनाए तन से निकले प्राण करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान करता रहूं गुणगान मुझे तो ऐसा वरदान मुझे दो ऐसा करता रहूं गुणगान मुझे तो ऐसा वरदान तेरी दया से मन मोहन मैंने ये नर्तन पाया तेरी दया से मन मोहन मैंने ये नर्तन पाया
सेवा में बाधाएं आए, ये जगती सब मोह माया। तेरी सेवा में बाधाएं आए, ये जगती सब मोह माया। तेरे दिया करता कोई तेरे दिया करता हूँ, सके तो देना ध्यान, सके तो देना ध्यान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। जय जय करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो। राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो। विचलित ना हो पथ से कभी भी, मुझको ऐसी भक्ति दो। विचलित ना हो पथ से कभी भी, मुझको ऐसी भक्ति दो। तेरी सेवा मेरी बीते हो, तेरी सेवा मेरी बीते, इस जीवन की हर शाम, इस जीवन की हर शाम। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। क्या मालूम कब कौन डरी में तेरा बुलावा आ जाए। क्या मालूम कब कौन करी में तेरा बुलावा आ जाए। मेरे मन की इच्छाएं सब मेरे मन में रह जाए। मेरे मन की इच्छाएं प्रभु मेरे मन में रह जाए। मेरी इच्छा पूरी करना हो, मेरी इच्छा पूरी करना हो, मेरी घनश्याम। ओ मेरे घनश्याम। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं तो करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। तेरा नाम लिया तुझे जपते हो, तेरा नाम जपते जपते वैसे तन से निकले नाम, इस तन से निकले नाम। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं
श्री राम 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 सच्चिदानन्दरूपाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राम 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 ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सौ माया बस भयो गोसाई बंध्यो कीट मरकट की नाई। महापुरुष ने इस सिद्धांत को समझाने के लिए एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है। वे कहते हैं कि बंदर बहुत चंचल होता है, वो जल्दी पकड़ा नहीं जा सकता। पारधी बंदर पकड़ने की युक्ति करता है। जहाँ बंदर घूमते होते हैं वहां वे छोटी सी हांडी में चना रख देते हैं। हांडी का मुंह संतरा होता है। बंदर चना देखते ही बहुत खुश हो जाता है। वह एकदम दोनों हाथ हांडी में डाल देता है। जब उसकी मुट्ठी में चना आ जाता है तब मुट्ठी फूल जाती है।
फलतः उसका हाथ हांडी से बाहर नहीं निकलता। बंदर को ऐसी भ्रांति होती है कि हांडी में कोई भूत बैठा है, उस भूत ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। वास्तव में बंदर को किसी ने पकड़ा नहीं है। हाथ में चना है, उसका हाथ बाहर नहीं निकल जाए। यदि वह चना छोड़ दे तो हाथ बाहर निकल सकता है। बंदर को चना बहुत भाता है, इसलिए वह हाथ में आए हुए चने को छोड़ने की इच्छा नहीं करता। यदि तुम्हारे हाथ में स्वादिष्ट केसरी पेड़ा आ जाए तो तुम क्या उसे छोड़ने की इच्छा करोगे? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पेड़ा इसलिए छिपा रखते हैं कि उस पर किसी की नजर पड़े तो आधा पेड़ा देना पड़ेगा। इस जीव को बंधन नहीं है, किंतु मन विषयों में उलझा हुआ है। इसलिए जीव अपने अज्ञान के कारण समझता है कि मैं आबद्ध हूँ। बंधन केवल मन का है। अनेक लोगों को व्यवहार में यह अनुभव होता है कि ठाकुर जी ने मुझ पर बड़ी कृपा की है, मुझे किसी तरह की चिंता नहीं है, क्योंकि 2 लड़के काम धंधे में लग गए हैं, 2 लड़कों के लिए 2 बंगले अलग बनवा दिए हैं, उनमें झगड़ा होगा ही नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई बंधन नहीं। अब मैं स्वतंत्र हूँ। अब मैं कितनी भक्ति करूँ उतनी कम है। अब मुझे भक्ति करने के लिए गंगा तट पर जाना है। मनुष्य जितना बोलने में होशियार है उतना व्यवहार में होशियार नहीं है। वह कहता है कि मुझे कोई झंझट नहीं है, एक पुत्री बाकी है, इसकी शादी हो जाए तो मैं तुरंत गंगा तट पर भजन करने चला जाऊंगा, वहीं अपना शरीर शांत करना है। क्या अभी आप गंगा तट पर नहीं गए? ये सुनकर कोई वृद्ध पुरुष उत्तर देता है कि मुझे तो सब कुछ छोड़ना है, किंतु ये लड़के जाने नहीं देते। ये घर में रहने के लिए ही जिद करते हैं और कहते हैं कि घर में भी भक्ति होती है। ये बात सत्य है कि घर में भक्ति होती है, लेकिन घर में रहकर सतत भक्ति नहीं होती। घर में रहने पर बालक बालिकाओं को की भी भक्ति करनी पड़ती है। घर में सारे दिन भगवान की भक्ति करना अशक्य है। वृद्ध कहता है कि लड़कों के इनकार करने के कारण मैं कहीं बाहर भक्ति करने नहीं जाता। वास्तव में उसे घर छोड़ने की इच्छा नहीं है, किंतु लड़कों को व्यर्थ अपयश देता है। जब यमराज के यहाँ से धरपकड़ का वारंट आएगा तब क्या उसे किसी प्रकार का रोका जा सकेगा? क्या यह कहा जाएगा कि लड़के जाने नहीं देते? उस समय तो यमदूत धक्का मार कर ले जाएंगे। एक दिन सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। जब विवश होकर छोड़ना पड़ता है तो बड़ी तकलीफ होती है, और मनुष्य सोच समझ कर छोड़ दे तो बड़ा सुख मिलता है। उसके बिना कोई काम रुका नहीं है, किसी ने उसे बांध रखा है, फिर भी वो अपने अज्ञान के कारण स्वयं बंधा हुआ है। आत्मा को किसी प्रकार का बंधन नहीं है, बंधन तो मन को है। श्री कृष्ण लीला में ऐसी दिव्य शक्ति है कि सांसारिक विषयों में फंसा हुआ मन अनायास ही संसार को भूल जाता है। इस जगत में रहकर किसी न किसी निमित्त से इसे भूलना है और परमात्मा के स्मरण में तन्मय होना है। यही श्री कृष्ण लीला का रहस्य है। श्री कृष्ण की लीला अमृत है। मनुष्य स्वर्ग का अमृत पीने से अमर नहीं बनता, उल्टे स्वर्ग का अमृत पीने से विकार वासना की वृद्धि होती है। यदि कृष्ण कथा अमृत का पान करे और प्रभु में प्रेम जगे तो धीरे धीरे मनुष्य की वासना विनष्ट होती जाती है। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य का नाश होता है, किंतु कथामृत पान से पापों का विनाश होता है। स्वर्ग का अमृत थोड़े समय के लिए सुख शांति देता है, किंतु कुछ समय पश्चात मन अशांत बन जाता है। तुम जितने समय तक कथा सुनते हो उतने समय तक संसार को भूल जाते हो। भगवान की लीला में ऐसी दिव्य शक्ति है। योगी जन जगत को भूलने के लिए प्राणायाम प्रत्याहार करते हैं। कृष्ण लीला ऐसी मधुर है कि इसमें अनायास ये जीव जगत को भूल जाता है। इससे प्रभु में प्रेम जगता है और परमात्मा के दर्शन स्मरण में तन्मयता उत्पन्न होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा से ही श्री कृष्ण लीला का रहस्य ध्यान में आता है। भगवान की सारी लीला बड़ी अटपटी है। उसमें अनेक बार ब्रह्मादिक देवता भी भ्रम में पड़ जाते हैं। प्रभु जी ने ब्रह्मा का मोह दूर कर दिया। ब्रह्मा जी बालकों और बछड़ों को ब्रह्मलोक से धरती पर ले आए हैं। वे सब मानो ऊंग में से जाग गए हैं। पूरा वर्ष का समय बीत जाने पर भी उन्हें ऐसा लगता है कि अघासुर का वध मानो आज ही हुआ है। इसलिए 1 वर्ष के बाद अपने घर पर पहुंचकर बालक अघासुर की बात सुनाते थे। इस प्रकार खेलते कूदते कुमार अवस्था बीत गई है। दोनों भाई प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण ने यशोदा माता से कहा, मैया मैं बड़ा हो गया,
मुझे गायों की सेवा करनी है माँ, मुझे गोपाल होना है। आज तक श्री कृष्ण वत्सपाल थे, छोटे छोटे बछड़ों को लेकर चराने जाते। अब लाला को ऐसी इच्छा हुई कि मैं गायों की सेवा करूं। यदि भगवान तुमको संपत्ति दे तो ऐसा नियम पालना कि गरीब को खिलाकर ही मैं खाऊंगा। भगवान को यदि खूब संपत्ति दे तो गाय माता को घर में रखना, गाय माता की सेवा करना। गाय माता के श्रीअंग में सारे देवों का वास है। जो गाय माता को खुश करता है वह सभी देवों को खुश करता है। सभी देवताओं से आशीर्वाद देते हैं। हमारे सनातन धर्म में कोई भी काम गाय के बिना नहीं होता। जो घर गाय के गोबर से नहीं लिपा जाता वह अशुद्ध माना जाता है। आजकल लोगों को पत्थर बहुत पसंद आता है, सभी जगहों पर पत्थर बहुत लगवाते हैं, इससे उनका हृदय भी पत्थर जैसा हो जाता है। गाय के गोबर से भूमि शुद्ध होती है, गोमूत्र से देह की शुद्धि होती है। श्री कृष्ण को जब अब गोपाल बनना है, यशोदा मैया लाला को समझाती, बेटा तू भी छोटा है, तू 11 वर्ष का हो जा तो तुझे गोपाल बनाऊंगी। लाला ने कहा माँ अब मैं बड़ा तो हो गया हूँ। इस वर्ष लाला ने 6वां वर्ष पूरा किया और 7वां आरंभ हुआ है। यशोदा जी ने कहा बेटा गौर महाराज तेरा जन्माक्षर देकर जो अच्छा मुहूर्त बताएंगे ना, उसी मुहूर्त में मैं तुझे गोपाल बनाऊंगा। ये बात होते समय शांडिल्य ऋषि वहां आ गए हैं। लाला ने कहा मैया मैया पुरोहित महाराज आ गए हैं, तू मुहूर्त पूछ ले, मुझे जल्दी गोपाल होना है। यशोदा माता ने शांडिल्य ऋषि की पूजा की। उनका महाराज देखिए ना, लाला को गोपाल होने की इच्छा है, इसके लिए आप कोई अच्छा मुहूर्त बताइए ना। शांडिल्य ऋषि ने लाला के जन्माक्षर पर विचार कर मुहूर्त बताया कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को महापुरुष लोग गोपाल अष्टमी गोपाष्टमी कहते हैं। लाला को बड़ी उतावली है, कहता है माँ अभी तो अष्टमी को 8-10 दिन बाकी है। माँ ने कहा बेटा पुरोहित जी ने जो मुहूर्त दिया है उसे मानना ही पड़ेगा। लाला को सप्तमी की रात में निद्रा भी नहीं आई। प्रातः काल जाग गए, उन्होंने गायों की पूजा की और उनके मुंह में लड्डू खिलाया। उन्होंने गायों की प्रदक्षिणा की और साष्टांग वंदन भी किया। गाय हृदय से लाला को आशीर्वाद देती है कि हमारे गोपाल का सदा सर्वदा जय जयकार हो। श्री कृष्ण यशोदा माता को वंदन करते हैं। माता का हृदय प्रेम से भर उठता है और वे कहती है बेटा अब तू बड़ा हो गया है, गायों की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। गायों का आशीर्वाद पाकर मेरा बालक सुखी होगा। यशोदा माता श्री कृष्ण बलराम को भोजन कराती है। वे बड़ी भाग्यशाली है, उनके हाथ एक हाथ में बलराम है और दूसरे हाथ में श्री कृष्ण है। इस प्रकार उन्होंने शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म को हाथ में रखा है। ग्वाल बाल मित्र भी आ गए हैं। यशोदा माता उनमें से एक एक को समझाती है, और मेरे लाला का ध्यान रखना, अकेले यमुना जी में स्नान करने न जाए, न अकेले वृक्ष पर चढ़े, कि बहुत शरारती हो गया है, तुम सब इसे संभालना भाई। ग्वाल बाल मित्रों ने कहा भैया जरा भी चिंता मत करना, मैं तो उम्र में लाला से 4 वर्ष बड़ा हूँ, मैं इसका हाथ पकड़कर ही चलने वाला हूँ, मैं लाला को संभालूंगा। जो जगत को संभालने वाला है उसे ग्वाल बाल मित्र प्रेम से संभालने चले हैं। कहते माँ यदि कन्हैया कुछ तूफान भी करेगा ना तो मैं उसे धमकाऊंगा। ये सुनकर यशोदा जी कहती है मेरा कन्हैया बहुत कोमल है, इसे धमकाना मत, इसे समझाना, ये मान जाएगा। यशोदा माता ने खाने के लिए स्वादिष्ट सामग्री दी है और कहा है कि भूख लगने पर तुम सारे मित्र एक साथ भोजन करना। श्री कृष्ण ग्वालों को साथ लेकर गायों के साथ जाते हैं। यशोदा माता ने एक ब्रजवासी से कहा कि आज तक कृष्ण बछड़े लेकर यमुना जी के किनारे जाता था, अब वह गायों को लेकर दूर दूर तक जाएगा। धूप खूब पड़ती है, मेरा लाला अत्यंत कोमल है, उसके लिए सुंदर जूता जोड़ा बना देना। वह ब्रजवासी जूता बनाकर ले आता है। सबकी इच्छा है कि कन्हैया पैर में जूता पहन कर जाए। लाला ने साफ कह दिया कि मैया मैं पैर में जूता नहीं पहनूंगा। मैं पैर में जूता क्यों नहीं पहनना चाहता? लाला ने कहा कि मेरी गाय कभी पैर में जूता पहनती है क्या? और मैं तो गोपाल हूँ, गोपाल तो गायों का सेवक है। यदि गायें नंगे पैर चलती हो तो उनका नौकर भी नंगे पैर चलेगा, मुझे अपने पैरों में जूता नहीं पहनना। लाला ने गायों की सेवा बड़े प्रेम से की है, ऐसी सेवा अब तक किसी ने नहीं की। यशोदा माता का हृदय द्रवित होगा। उन्होंने कहा तू क्या कहता है रे, तू गायों की सेवा करेगा तो मैं सुखी होंगी,
इस समय धूप बहुत तेज पड़ रही है, जंगल में कांटे कंकड़ अधिक होते हैं, बेटा तू बहुत कोमल है, तेरे पैर में कांटे गड़ जाएंगे, तू नंगे पैर चलेगा, ये मुझे पसंद नहीं है। लाला ने कहा मैया तू मेरी चिंता मत कर, मैं गायों की सेवा करने जाता हूँ, इसलिए नंगे पैर जाऊंगा। ये सुनकर यशोदा माता ने कहा कि तू गायों की सेवा करे, ठीक है, आखिर गाय तो पशु ही है ना। लाला ने कहा भैया आज आपने कहा तो था, फिर ऐसा मत कहियो, गाय पशु नहीं है, विश्व माता है। जो गाय को पशु कहता है वह जरा भी नहीं सुहाता। वहां गाय में तो सभी देवों का निवास है, मैं नंगे पांव ही चलूंगा। श्री कृष्ण गोकुल और वृंदावन में नंगे पांव घूम चुके हैं, इसलिए ब्रजरज पावन हो गई। महापुरुष ब्रजरज का अपने ललाट पर तिलक करते हैं, ब्रजरज मन को शुद्ध करती है। श्री कृष्ण आज गायों को लेकर तालवन में पहुंच गए हैं। वे वहां अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेलते हैं। तालवन में बेर कैंथ आदि पेड़ है। बालकों ने लाला से कहा कि मुझे ये फल खाने की इच्छा है। लाला ने कहा जरूर फल खाओ। बालकों ने कहा कैसे खाएं, यहाँ एक राक्षस रहता है, उसकी शक्ल गधे जैसी है, तो लोगों को बहुत सताता है। तालवन ये समाज की सार्वजनिक संपत्ति है। धेनुकासुर बहुत दिनों से यहाँ पर रहता है, वह जबरदस्ती यहाँ का मालिक बन गया है। जो समाज की संपत्ति पर अधिकार करता है वह गधा बनता है। यदि कोई तालवन के फल खाए तो धेनुकासुर उसे मारता है, फल भले ही सड़ जाए, क्योंकि धेनुकासुर उसे खाने नहीं देता। यदि घर में कोई वस्तु बिगड़े तो उस वस्तु का अभिमानी देव उसे शाप देता है। प्रत्येक वस्तु का एक एक अभिमानी देव होता है, इसलिए घर में कोई वस्तु खराब न हो, ऐसा उसका सदुपयोग करो। जो उसका सदुपयोग नहीं करता वह दरिद्र हो जाता है। इतनी सावधानी रखना कि एक कण का भी दुरुपयोग न हो, एक कण से अनेक चीटियों का पेट भरेगा। बालक कहते हैं लाला हमें फल खाना है, किंतु धेनुकासुर मारता है। बलराम जी ने कहा तुम सब निश्चिंत होकर फल खाओ, वह राक्षस आएगा तो मैं देख लूंगा। ग्वाल बाल मित्र फल खा रहे थे, उसी समय धेनुकासुर क्रोध से आग बबूला होता हुआ वहां पहुंचा। बलराम जी चौकन्ना होकर उसे देखते हैं, उसका पैर पकड़कर एक गोल 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 चक्कर फिराते हुए उसे धरती पर पटक देते हैं। धेनुकासुर मर जाता है। सब बालक दाऊ जी महाराज की जय जय बोलते हैं और वे श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय। धेनुकासुर का यह देहाभिमान है, उसे बलराम जी मारते हैं। अनेक जन्म का यह देहाभिमान इतना मजबूत हो गया है कि जीव यह समझता है कि शरीर मैं हूँ, जबकि तुम इस शरीर से पृथक हो। मनुष्य यह नहीं कहता कि मैं ही शरीर हूँ, वह यह कहता है कि यह मेरा शरीर है। इस शरीर से आत्मा पृथक है। शरीर को आत्मा समझना ही देहाभिमान है। जो शरीर के सुख को अपना सुख और देह के दुख को अपना दुख समझता है, अर्थात शरीर को आत्मा समझता है, वही राक्षस है। आत्मा इस शरीर से भिन्न है, आत्मा उस परमात्मा का अंश है। इस सिद्धांत का चिंतन अपने फुर्सत के समय में अवश्य करो। ये सोचो कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, बल्कि इस शरीर से भिन्न हूँ। इस देह का सुख मेरा सुख नहीं, मैं परमात्मा का अंश हूँ, इसलिए मुझे प्रभु के चरणों में जाना है। ऐसा समझने वाला ही भगवान की भक्ति करता है। जो शरीर को आत्मा समझता है वह संसार सुख में फंसा है। इस शरीर से आत्मा को पृथक करो। जो शरीर से आत्मा को पृथक समझकर व्यवहार करता है उसी का पाप छूटता है, वही भगवान की भक्ति कर सकता है। ये देहाभिमान साधारण ज्ञान या साधारण भक्ति से नहीं छूट सकता, क्योंकि यह अनेक जन्मों से बुद्धि में दृढ़ होकर बैठा है। जिस प्रकार देहाभिमान दृढ़ है, उसी प्रकार भक्ति भी दृढ़ करो। सतत भक्ति करने की आदत डालो। बलराम जी शब्द ब्रह्म के स्वरूप है। जो शब्द ब्रह्म की उपासना करता है उसका देहाभिमान छूट जाता है। आज बलराम जी ने बहुत बड़े राक्षस को मारा है। श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ घर लौटते हैं। लाला ने आते समय विचार किया कि कल मुझे कालिया नाग की खबर लेनी है। मेरे बड़े भाई शेषनाग के स्वरूप है, वे कालिया नाग के जाति भाई हैं। मैं यदि उनको मारने जाऊं तो बड़े भाई उसका पक्ष ले लेंगे तो क्या होगा। लाला की ऐसी इच्छा हुई कि कल यदि बड़े भाई साथ ना आए
तो अच्छा है। भोजन करने के बाद श्री कृष्ण और बलराम बिछौने पर लेटे हैं। यशोदा माता उनके पास बैठी है। उस समय लाला ने बड़ी चतुराई से हंसना शुरू कर दिया। यशोदा जी के पूछने पर उन्होंने कहा, मैया ये मेरे बड़े भाई है ना, आज गधे के पीछे पड़ गए थे, ये गधा मार कर आए भैया। लाला का ये कहना और बड़े भाई को पसंद ना आया। बलराम जी ने कहा, मामा वो गधा नहीं था, वो तो बड़ा राक्षस था। मैंने उस राक्षस को मारा और सभी को फल खिलाए। इस पर कन्हैया ने कहा, नहीं भैया वो राक्षस नहीं था, गधा था, गधा। ये बात बलराम जी को बहुत बुरी लगी। उन्होंने लाला से कहा, कन्हैया अब तेरी मेरी दोस्ती नहीं रहेगी, मैं कल तेरे साथ नहीं आऊंगा। ये सुनकर लाला ने कहा, मुझे तो इसी से खुशी है, मैं यही तो चाहता हूँ। मुझे कल कालियानाथ की खबर लेनी है, परसों मैं आपके पैरों पड़कर और समझा कर वहां ले चलूंगा। दूसरे दिन बलराम जी गुस्सा होकर घर रह गए हैं। श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहाँ कालीनाग यमुना में रहता था। सब गेंद खेल रहे हैं। लाला ने आज शर्त रखी कि जिसके हाथ से यह गेंद यमुना में जाकर गिरेगी उसे गेंद को लाना पड़ेगा। लाला ने जानबूझकर वह गेंद कालियानाग की जगह पर फेंक दी और कहा कि मेरे हाथ से गेंद यमुना में गिरी है और मैं उसे अंदर जाकर ले आऊंगा। ग्वाल बाल मित्र लाला को समझाते, कन्हैया यशोदा माता ने मुझसे कहा है कि लाला को संभालना, मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे संभाल रहा हूँ। लाला ने कहा कि मुझे क्यों रोकता है भाई। ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया तुझे खबर नहीं है, इसके अंदर एक जहरीला नाग रहता है। लाला ने कहा कि नाग मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मित्रों ने कहा, कन्हैया तू अंदर जाए और नाग तुझे काट खाए तो। लाला ने कहा, मुझे काटे तो मैं उसे काटूंगा। मेरे गुरु ने मुझे नाग का मंत्र सिखाया है, मैं किसी को काटता नहीं, यदि कोई मुझे बिना कारण सताए तो मैं उसका दिमाग ठीक कर दूंगा। ये कालियानाग ब्रजवासियों को बहुत सताता है। मैं अंदर जाऊंगा, तुम मेरी चिंता मत करो। मैं अपने मंडल का अध्यक्ष हूं ना, यदि मैं अध्यक्ष होकर अपने नियम को भंग करूं तो दूसरा कोई नियम का पालन किस प्रकार करेगा। यदि घर का बड़ा आदमी अथवा मुख्य आदमी ही बहुत भक्ति करता हो, बहुत पवित्र जीवन गुजारता हो, तो दूसरे को भी भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है। आप सब लोग भी अपने बालकों में अच्छा संस्कार डालने के लिए उनके सामने खूब भक्ति कीजिए। बालक के देखते दिखते कोई भी पाप मत कीजिए। राम हे भगवान सबको बुद्धि शक्ति दो, निरोगता दो, अपना अपना कर्तव्य पाले सुखी रहे। हे भगवान सबको बुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो, अपना अपना कर्तव्य पाले सुखी रहे। हे भगवान सबको बुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो, अपना अपना कर्तव्य पाले सुखी रहे।